ये भी कह देना कि मोदी की वजह का असर अभी नहीं हुआ है, पिछले बार भी नहीं हुआ था। शहरी क्षेत्र में मतदान कम हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में मतदान ज्यादा हुआ है। सभा का हर विधानसभा एक अलग जो है बयान, एक अलग दर्द, अलग समस्या, अलग स्वभाव बयां करता है। इसलिए यहाँ पर स्थानीय मुद्दे बहुत हावी होते हैं। पिछले चुनाव में मोदी मैजिक नहीं था। नहीं, पिछले में मोदी की लहर तो देश में तो थी, तो ये देश में थी तो उससे कुछ प्रभाव तो यहाँ था ही, और प्रभाव तो देखा भी गया था। लेकिन उसके बावजूद तो बीजेपी के कैंडिडेट पिछली बार लीड नहीं लिए थे। तो ये भी कह देना कि मोदी की वजह का असर अभी नहीं हुआ है, तो पिछले बार भी नहीं हुआ था। मोदी मैजिक का असर न तो अब पिछली बार हुआ था, न अब होगा। मोदी मैजिक का असर इस चुनाव में भरपूर हुआ है और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर क्षेत्र की जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। पिछले बार जो मतदान हुआ था 11,36,000 हुआ था और इस बार 12,48,000 के लगभग मतदान हुआ है। महतारी वंदन योजना को लोगों ने स्वीकार किया है और भाजपा ने जो नैरेटिव गढ़ा था कि 8,000 के लगभग हम लोगों को देंगे, उसकी सच्चाई को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और दूसरी बात, जितने नव वोटर्स हैं, करीब 1 लाख से अधिक नव वोटर्स की संख्या यहाँ रही है। स्कूल कॉलेज के जो नए मतदाता हैं उनका रुझान बीजेपी की ओर रहा है। और रही बात भू स्थापितों की, तो लोगों ने देखा है कि केंद्र और राज्य में 50-50 साल तक कांग्रेस की सत्ता रही है। बांगो-मान की समस्या है, करीब 50 साल पुरानी है भू स्थापितों की, और उनकी समस्या आज तक नहीं सुलझी है, जबकि कांग्रेस की सत्ता केंद्र और राज्य में तब थी। तो ये भी कहा जा सकता है कि भू स्थापितों का जो वोट है पूरा भाजपा के पक्ष में गया है और लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि क्षेत्र का विकास राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए पार्टी को आगे बढ़ाने पे ही किया जा सकता है। केंद्र में भाजपा की सत्ता है, सो उन्हें भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे से भरपूर उम्मीद है कि क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको लिया जाएगा और इसके साथ ही वो नए नए प्रोजेक्ट यहाँ लाएंगी। और इस विश्वास के साथ लोगों ने अपना भरपूर समर्थन भाजपा को यहाँ क्षेत्र में दिया है। भाजपा को क्षेत्र के लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है। स्थानीय मुद्दे भी चुनाव में थे कांग्रेस की ओर से, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर मैदान में थी। आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं या राष्ट्रीय मुद्दों पर लोग मतदान करते हैं? निश्चित रूप से लोकसभा में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे ही आम जनता को, आम मतदाता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे, सांसद हमारा जब जाएगा तो राष्ट्रीय मुद्दों की ही बात करेगा, और राष्ट्रीय मुद्दों पर हर शहर में, हर लोकसभा क्षेत्र में और हर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय मुद्दे होते ही हैं। नहीं होता ऐसी बात नहीं कि सिर्फ स्थानीय मुद्दे ही काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां तक आप कोरबा लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे तो है ही, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे भी बहुत है जिसमें राष्ट्रीय स्तर का योगदान देकर ही उसको सुलझाया जा सकता है। जैसे रेलवे के अंडरब्रिज, बाईपास रोड या फ्लाईओवर्स, इसमें बहुत सारी जगह पर रेलवे लाइन क्रॉस करना है तो उसमें रेलवे की भी जरूरत है सभी। तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को इस प्रकार से भी सुलझाया जा सकता है। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में मेरा ऐसा मानना है कि परिणाम कहीं ना कहीं अप्रत्याशित होगा, चाहे वो नेक टू नेक फाइट हो या परिणाम ही बदल जाए, पर अप्रत्याशित होगा ये बात है, या बहुत ज्यादा गैप ही आ जाए दोनों में। आम मतदाता एकदम मौन रहा है, शहरी क्षेत्र में मतदान कम हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में मतदान ज्यादा हुआ है। तो आपको सबको समाहित करके ही आप विश्लेषण कर सकते हैं। किसी एक क्षेत्र पर कोरबा में इतना मतदान हुआ इसलिए हम इसको रिजल्ट अनुमानित कर लें, ऐसा संभव नहीं। इस चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक बड़ा फैक्टर रहा है। विधानसभा में वर्षों बाद उनका एक विधायक चुनकर गया है पालीताना खार से, और आदिवासियों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का व्यापक प्रभाव है। तो क्या माना जाए, ये जो आदिवासी बेल्ट में ज्यादा वोट पड़े हैं वो गोंडवाना को गए हैं या कांग्रेस को या बीजेपी को? शुक्ला जी,
आपने आज की चर्चा में बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं बताना चाहूंगा जो कोरबा जो लोकसभा है ये पूरा जो 8 विधानसभा है पूरा डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कोरबा विधानसभा अपने आप में जो है शहरी और जागरूक मतदाताओं का विधानसभा है। आप कटघोरा चले जाइए, वहां पे आपको कंप्लीट लगभग आधे 54% ट्राइबल वोटर्स आपको मिलेंगे। आप तानाखार चले जाइए, 50% से ऊपर ट्राइबल वोटर्स हैं। मरवाही चले जाइए, वहां ट्राइबल वोटर्स हैं। आप जो है भरतपुर सोनहत चले जाइए, वहां पे ट्राइबल वोटर्स हैं। यहाँ का जो 8 विधानसभा है ना बहुत अलग तरीके का है। इसलिए जो है ना मैं जो बार बार कहता हूँ ना सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे के बल पे देश में लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है, लड़ा जा रहा है। लेकिन कोरबा लोकसभा का हर विधानसभा एक अलग जो है बया एक अलग दर्द, अलग समस्या, अलग स्वभाव बयां करता है। इसलिए यहाँ पर स्थानीय मुद्दे बहुत हावी होते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि मतलब यहाँ पे 8 में जो है 5 विधायक जो है ट्राइबल्स है, चाहे किसी भी दल के लोग हों, 5 विधायक ट्राइबल्स है। और गोंडवाना की अपनी भूमिका, पिछले बार तुलेश्वर सिंह मरकाम स्वयं चुनाव लड़े थे। उसके बाद वहां पे 70,000 की लीड थी और अभी ये लीड क्या होती है ये तो आने वाला भविष्य जानेगा। मैं आदरणीय किशोर शर्मा जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। यहाँ का चुनाव का परिणाम अप्रत्याशित आएगा, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा जो है चुनाव लड़ने वालों को धन्यवाद दूंगा कि इतने शांतिप्रिय ढंग से कोरबा लोकसभा में चुनाव हुआ है, दोनों दलों की ओर से और क्या बोलते हैं शासन प्रशासन की ओर से। इतने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव मैंने आज तक पिछले 5-7-8 चुनाव में नहीं देखा है, जहां पे सिंगल जो है किसी प्रकार का एक झूमा झटके तक कभी न बताई हो।